बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ना चैप्टर नंबर ये 6 कर रहे थे कि डिमांड स्ट्रेटजीज इंटीग्रल वाला, ठीक है। इसमें मैंने हमने इसके थ्योरम किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। तो जो मैंने चीज़ें करवाई हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग ना साथ साथ इन चीज़ों को ना टिक करते जाएं, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि जहाँ तक हमारा काम हो चुका था, उसके बाद ना ये नेक्स्ट मैं थ्योरम स्टार्ट करने लगा हूँ कि थ्योरम है जी हमारा कि इफ़ एफ बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा ऑन ए बी देन एफ स्केयर बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा ऑन ए बी। मतलब हमने ये सबसे पहले तो थ्योरम की समझ आपको तब भी आएगी कि जब आप इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए देखो कि ये पहला रिजल्ट कहता है कि एफ बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा ऑन ए बी। ये हम लोग रिजल्ट प्रूव भी कर चुके हैं कि एफ कब बिलोंग करेगा आर इंटू अल्फ़ा में। एफ तब बिलोंग करता है आर इंटू अल्फ़ा में कि जब देर एग्जिस्ट पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी कि यू इंटू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल इंटू पी एफ अल्फ़ा लेस देन एफ नोट है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है अब कि जी एफ स्केयर बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा। इसका मतलब पता क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो अगर f बिलोंग कर रहा है उस इंटरवल के अंदर, तो उसका जो स्केयर लें उस फंक्शन का, तो वो भी r इंटू अल्फ़ा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अब ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, जिधर जिधर वो f आ रहा था सिंपल, उधर हमने क्या प्रूव करना है, अब f का स्केयर प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले वो प्रूव कर रहा है, तो प्रूव में सबसे पहले उसने हिंट दिया है कि जिस सिंस f बिलोंग टू r इंटू अल्फ़ा, फिर नेक्स्ट लिखता है दिस इम्प्लाइज दैट f मॉड बिलोंग टू r इंटू अल्फ़ा। अब ये वाला थ्योरम मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर हम लोग इधर प्रूव कर चुके हैं, ये देखिए ये वाला थ्योरम ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि अगर f r इंटू अल्फ़ा में बिलोंग करता है तो f मॉड भी r इंटू अल्फ़ा के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए ये इधर इस चीज़ को ऐसे लिखा है कि अगर f बिलोंग करेगा आर इंटू अल्फ़ा के अंदर, मॉड भी बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ये जो फंक्शन है बाउंडेड फंक्शन होता है, तो हमने ये भी प्रीवियस स्टार्ट में हमने प्रूव कर चुका है कि जी बाउंडेड फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बाउंडेड फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया इस इंटरवल के अंदर। तो फिर ये वही बात, ये वाला थ्योरम जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने पीछे ये प्रूव कर चुके हैं। इस थ्योरम का नाम है काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो उसमें हमने ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर f बिलोंग करता है आर इंटू अल्फ़ा के अंदर, तो दिस शोज दैट, तो ये पार्टीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है ये वाली कि यू इंटू पी एफ अल्फ़ा माइनस लोअर इंटू लेस देन एफ नॉट ओवर 2m, ठीक है। क्योंकि m हमने शो किया कोई भी ये बाउंडेड फंक्शन की फॉर्म में। अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लगा रहा है, कहता है कि जी एम आई एंड स्मॉल एम एच नोट द सुप्रीम यूनिफॉर्म ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर। तो देन एम आई का स्केयर एम स्मॉल एम आई स्केयर आर द सुपर यूनिफॉर्म एफ स्केयर। मतलब उसने ये डिफाइन किया कि जो सिंपल एम आई है और स्मॉल एम आई है वो सुपर यूनिफॉर्म अगर इस इंटरवल के अंदर हैं, तो स्केयर वाले भी इसके अंदर ही होंगे, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन उसने अप्लाई कर दी है, क्योंकि हमने यही रिजल्ट को प्रूव करवाना है। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि ये वाला यू इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस लोअर इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा, अगर हम इस सारे को सोल्व करके सिर्फ ये शो करवा दें कि ये लेस देन एफ से नोट है, तो ये चीज़ शो हो जाएगी कि एफ स्केयर भी बिलोंग कर रहा है आर इंटू अल्फ़ा के अंदर। तो आप नोट करें कि इधर उसने ना एक स्टेप छोड़ा हुआ है, इधर आपने पहला स्टेप ऐड करना है। आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना इसको, इधर एक स्टेप ऐड करना है कि जी इधर आप लिखोगे कि आपको पता है कि अपर की वैल्यू होती है समेशन कैपिटल एम आई स्केयर डेल्टा अल्फ़ा आई। तो आपने पहले ये वैल्यू लिखनी है कि समेशन एम आई स्केयर डेल्टा अल्फ़ा आई, फिर आपने माइनस लोअर की वैल्यू होती है समेशन स्मॉल एम आई स्केयर डेल्टा अल्फ़ा आई, ठीक है। आपने ये स्टेप एक इधर ऐड करना है। वो स्टेप ऐड करने के बाद फिर आपने डेल्टा अल्फ़ा आई दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो उसने ये डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखा हुआ है कि जी कॉमन लेकर डेल्टा अल्फ़ा आई लिखा हुआ है। तो इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले क्या करना है, आपने पहले उसकी वैल्यू लगा के फिर कॉमन लेना है। क्योंकि अगर आप इसी को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आनी।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर माइनस लोअर लिखा है, आपने जस्ट क्या करना है, अपर की वैल्यू माइनस लोअर की वैल्यू लगा देनी है। ये स्टार्ट में हमने इसकी डेफिनेशन में हमने ये वैल्यू पढ़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जब वैल्यू लगा दी इन दोनों की, उसमें से कॉमन ले लिया, इधर तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब तो दूसरा स्टेप उसने क्या किया है, ये आपको पता है कि ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखो कि एम आई स्केयर माइनस स्मॉल एम आई स्केयर, मतलब ये फार्मूला बन रहा है कि जी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो इक्वल होता है। देखिए नीचे उसने लिखा हुआ कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। इधर तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने कहा जी सिंस एफ इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू एफ इंटू एक्स मार्ट, और एफ इंटू एक्स मार्ट जो लेस देन इक्वल टू एम के इस इंटरवल के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है एब्सोल्यूट वाली वैल्यू कोई भी फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर देन ही होगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो रिजल्ट उसने लिखा एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ मार्ट का स्केयर, ये भी हम लोग रियल वर्ल्ड में ये प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं कि ए मार्ट का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ठीक है। तो फिर उसने नीचे लिखा कि सिंस एम आई लेस देन इक्वल टू एम, फिर वो लिखता है कि स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू एम। अब ये आपको पता है कि जो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई है ये शो कर रहे हैं सुप्रीमम और इन्फीमम को। तो फंक्शन जैसे ऊपर कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग कि जो स्मॉल एम है ये कोई भी ये इस फंक्शन से बड़ा, अब उस फंक्शन के अंदर क्योंकि हमने कहा ओपन इंटरवल में देखो कि हमने ये कहा हुआ कि जो स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई सुपर इन्फीमम है उस एफ फंक्शन के, तो ठीक है। तो इधर हमने इस कंडीशन को भी लिखा हुआ कि जो एफ इंटू एक्स है ये लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम के। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ये रिजल्ट बनाए कि एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम के एंड स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू एम के। ये बात आप दोबारा सुन लें, क्योंकि ऊपर हमने ये डेफिनेशन है इसकी कि कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई सुपर इन्फीमम है एफ के। तो इधर हमने लिखा हुआ कि एफ इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू एफ इंटू एक्स मार्ट, और एफ इंटू एक्स मार्ट लेस देन इक्वल टू है एम के। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया कि एम आई लेस देन इक्वल टू एम है और स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू है एम के। अच्छा, फिर आप क्या करो कि अब हमने क्या करना है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब वैल्यू किसकी पुट करेंगे, एम आई की, क्योंकि एम आई लेस देन इक्वल टू एम के और स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम के ही। तो देखो जब इसकी वैल्यू लगाई, एक तो इनक्वालिटी जो इक्वल थी आप नोट करो, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब क्या किया देखो कि कैपिटल एम आई उसकी जगह एम लिखा दिया और स्मॉल एम आई की जगह हमने एम की वैल्यू लगाई, ठीक है। और इनक्वालिटी में देखो लेस देन और ये ग्रेटर देन उधर से ये बन गया। अब फिर क्या किया कि m प्लस एम को ऐड किया, 2m हो गया। 2m करने के बाद बाकी हमारे पास ये रिजल्ट बन गया जी समेशन एम आई माइनस एम आई इंटू डेल्टा अल्फा। अब आप नोट करो कि 2m के अलावा ये समेशन इंटू सारा, इस सारी की वैल्यू, ये सारा इसी की वैल्यू बनती है ना कि u इंटू पी एफ अल्फ़ा माइनस लोअर इंटू पी एफ अल्फ़ा। और ये सारी कंडीशन हमने स्टार्ट में कहा हुआ है कि अगर एफ बिलोंग करेगा आर इंटू अल्फ़ा के अंदर तो u इंटू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल इंटू पी एफ अल्फ़ा लेस देन होगा एप्सिलॉन नॉट के। तो इसकी जगह हमने लगा दिया एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट चूँकि कांस्टेंट है, जब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 2m से, तो सबसे मल्टीप्लाई होने के बाद वो सारा क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास एंड पे ये हमने प्रूव कर दिया कि जी u इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस एल इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन नॉट है। तो अब ये इनक्वालिटी शो करती है कि ये शो करती है कि जी हमारे पास एफ स्केयर भी बिलोंग इसमें कर जाएगा आर इंटू अल्फ़ा के अंदर। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ये प्रूव करते हैं कि एफ बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा है, तो हमने ये शो करवाना होता है कि u इंटू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल इंटू पी एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन नॉट है। अगर हमने ये शो करवाना है कि एफ स्केयर बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा है, तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि u इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस एल इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन नॉट है। इस थ्योरम में हमने यही काम किया कि हमने ये शो करवा दिया कि u इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस एल इंटू पी एफ स्केयर अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है कि इस थ्योरम में जो कुछ एक दो स्टेप जैसे मैंने बताया कि आपने इनकी वैल्यू लगानी है और ये एक दो स्टेप आपने इसमें ऐड कर लेना है, बाकी ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट एक छोटी सी क्रोलरी उसने बनाई हुई है। अब ये क्रोलरी भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर के प्रूफ में आ सकती है। अब क्रोलरी में ये कहता है कि अगर एफ बिलोंग करेगा आर इंटू अल्फ़ा के अंदर, जी बिलोंग करेगा आर इंटू अल्फ़ा के अंदर, तो कहता है उनका जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर इंटू अल्फ़ा के अंदर। तो उसने इसको प्रूव करने के लिए लिखा है, देखो कि एफ बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा, जी बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा। फिर उसने कहा कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो वो भी आर इंटू अल्फ़ा के अंदर जा रहा है, अगर इनको माइनस करें तो वो भी आर इंटू अल्फ़ा के अंदर जाएगा। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि इनका स्केयर, ये हम लोग अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक फंक्शन आर इंटू अल्फ़ा के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका स्केयर भी आर इंटू अल्फ़ा के अंदर ही बिलोंग करेगा। कि जैसे एफ एक फंक्शन था, इधर हमारे पास एफ प्लस जी ही एक फंक्शन है, तो ये भी बिलोंग करेगा आर इंटू अल्फ़ा के अंदर। तो अब अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर इंटू अल्फ़ा के अंदर, दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर हम इन दोनों फंक्शन को माइनस करें तो वो भी आर इंटू अल्फ़ा के अंदर ही बिलोंग करेंगी। तो फिर आप इनके स्केयर को मल्टीप्लाई ओपन कर लें तो वो कट जाएंगे, कटने के हमारे पास 4FG बच जाएगा। तो दिस शोज दैट, ये क्या शो हो गया कि FG जो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो भी किस में बिलोंग कर गया, आर इंटू अल्फ़ा के अंदर बिलोंग कर गया। ये एक छोटी सी क्रोलरी है और ये एक थ्योरम है, और ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना। आज पहला दिन था हमारा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मैं नहीं आपको काम करवा रहा, ये एक ही थ्योरम करवाया है। तो इस थ्योरम में आप लोग नोट करो कि ये वाला जो रिजल्ट यूज़ करता है, ये पिछला हम प्रूव कर चुके हैं कि काशी क्राइटेरियन ये था कि जी अगर एफ बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा करेगा तो देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, वो किस किस्म की होगी, यू इंटू पी एफ अल्फ़ा माइनस लोअर इंटू पी एफ अल्फ़ा वाली, लेस देन एप्सिलॉन नॉट वाली। तो इसी को यूज़ करके हमने इसकी डेफिनेशन लगाई और इस थ्योरम को ना प्रूव कर दिया। ठीक है, बाकी अगर आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ आया तो हम लोग कल को भी इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।